हेलो फ्रेंड्स, तो ये तिल सफ़ेद वाले भून रही हूँ क्योंकि आपको पता है दीपावली सर पे है और वर्किंग होने की वजह से मेरे पास बिल्कुल दीपावली के दिन ही ऐसा टाइम नहीं होता कि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए बना सकूं, क्योंकि हम धनतेरस के दिन तो घर ही पहुंचेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अभी से थोड़ा थोड़ा सैटरडे संडे में तैयारी करने की। फिर हम ट्यूसडे धनतेरस के दिन आफ्टर ड्यूटी घर पहुँचेंगे। तो मार्केट से तो जो मिठाइयाँ आएंगी फ्रेंड्स वो आएंगी ही, लेकिन एक माँ का मन होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ हाथ से बनाऊँ। तो गुड़ तिल के लड्डू मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने के, और देखते हैं ब्लॉग में ये कैसे बनेंगे। फ्रेंड्स, ये बन रही है गुड़ की चाशनी, क्योंकि लड्डू बनेंगे तिल और गुड़ के। तो कोशिश कर रही हूँ इसको बनाने की। अभी चाशनी पक रही है और तिल भून के यहाँ पे रेडी है और इसको बना रही हूँ। देखती हूँ बनता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बन चुके हैं गुड़ तिल के लड्डू और अभी मुझे बेसन और नारियल के बनाने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं बेसन भून रही हूँ लगभग आधे घंटे से। ये कुछ ऐसा हो गया है और तिल के अभी बन चुके हैं लड्डू। और मैं इसके बाद सोच रही हूँ अगर नारियल के भी आज ही बन जाए तो ये काम निपट जाएगा, क्योंकि जाते जाते बहुत काम हो जाते हैं। क्योंकि हम धनतेरस के दिन घर पहुँचेंगे, वो भी रात को 8-9 बजे। तो कोशिश कर रही हूँ कि यहीं से कुछ बन जाए, बना के ले जा सकूँ। और देखते रहिए क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसन भून रहा है और इसको भूनने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बेसन अगर अच्छे से नहीं भुना तो आप ये मान के चलिए कि एक तो ये गले में लगेगा, जीभ में अटकेगा लड्डू जब आप खाएंगे, और टेस्ट भी बेसन का, कच्चे बेसन का आएगा। मैं लगभग 15 मिनट से इसे भून रही हूँ और ये कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो गया है। इतनी इसकी थोड़ा थोड़ा ये लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ और ये भूनना स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है वर्किंग वूमेन के लिए कि वो चाहे तो हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है एवरी टाइम, और हम लोग करते भी हैं बहुत बार ऐसा ही कि हम सब कुछ रेडीमेड पे डिपेंड हो जाते हैं। बट वर्किंग के साथ साथ जब कहीं आप एक मदर भी हैं तो फील ये होता है कि नहीं, कुछ अपने बच्चों को त्योहारों में अपने हाथ से बना के खिलाएं। अब क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हम लोग धनतेरस के दिन घर पहुंचेंगे और हम लोग, मैं ये विंडो ओपन करती हूँ, इससे थोड़ा उजाला आ जाएगा। हम लोग धनतेरस के दिन घर पहुँचेंगे और वही 8-9 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो कब हम पूजा करेंगे, कब हम प्रसाद बनाएंगे। तो देखो, भगवान तो भोग के भूखे होते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, उनको तो यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैं अक्सर कई बार कोशिश कर लेती हूँ कि कुछ ना कुछ यहीं से उनके लिए बना के लेके जाऊँ। फ्रेंड्स, यहाँ से लगभग मेरा जो घर है जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे बच्चे जहाँ रहते हैं, वो लगभग 150 किलोमीटर के अराउंड है और पूरा हिल का जर्नी है। तो इस हिल जर्नी की वजह से क्या है कि घर जाने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि उम्मीद ये होती है कि घर वाले ही खाना भी खिला दें, वो भी हमें खुद ना बनाना पड़े। तो दोस्तों, मैं इसको बहुत स्पीड में भूनने नहीं रही हूँ, बहुत स्पीड में नहीं भून रही हूँ, क्योंकि फिर इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। आपको थोड़ा पेशेंसली इसको वर्क करना है, पेशेंसली इसको भूनना है, और भूनते भूनते ये थोड़ा पतला हो जाएगा। पहले आटे जैसा होता है ड्राई ड्राई, फिर ये कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, और फिर ये बिल्कुल थोड़ा पतला हो जाएगा। मैं इस बार शक्कर का, या जिसको हम कहते हैं चीनी का, प्रयोग नहीं कर रही हूँ। मैं इस बार गुड़ के साथ बनाने जा रही हूँ। तो तिल के भी मैंने गुड़ और तिल के बनाए हैं, अक्सर बनते ही हैं गुड़ और तिल के। तो मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि बेसन में भी जो मीठा हो वो चीनी का ना हो के गुड़ का ही मीठा मैं यूज़ करूँ। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फ्रेंड्स, इस बार लड्डू कुछ छोटे बनाए हैं मैंने, क्योंकि अभी मौसम चेंज नहीं हुआ है। बेसन वैसे भी गर्म होता है तासीर में, फिर ड्राई फ्रूट मिल जाने से ये और भी गर्म हो जाता है, इसलिए साइज़ छोटा रखा है। बच्चे छोटे हैं और वो एक की जगह 2 लड्डू भी खा लेते हैं, तो गर्म हो जाता है। तो अभी ये ठीक है, जब तक ये मौसम अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तब तक मैंने इनका साइज़ थोड़ा छोटा रखा है। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम नॉट परफेक्ट। सीधी सी बात है, मुझे किसी चीज़ में परफेक्शन नहीं चाहिए। कि मैंने आपको बताया था आज नारियल के भी लड्डू बनेंगे,
अब जो ये ऊपर में ब्लैक लेयर है इसको हटानी पड़ेगी, फिर इसको कद्दूकस में बारीक बारीक कद्दूकस करना पड़ेगा। और इसमें भी गुड़ की ही चाशनी का यूज़ करूँगी, तो जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये रेडी हो रहा है नारियल के लड्डू का मटेरियल, और जब बन जाएंगे मैं सीधा आपको तभी दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब बन रहे हैं नारियल के लड्डू। तिल के बना दिए, बेसन के बना दिए, और लगभग 3 बजे से मैं बनाने बैठी थी, और अभी समय हो रहा है लगभग 6:30। तो इतना टाइम मुझे हो गया है इसको तीनों टाइप के बनाते बनाते। और अभी इधर मेरा ये देखेंगे आप, गुड़ की चाशनी बन रही है। ये यहाँ पे एक गुड़ की चाशनी बन रही है। ये बन रही है यहाँ गुड़ की चाशनी, जो कि जाएगी अब सीधा इस कोकोनट में। और तो फ्रेंड्स, ये जो पतीले का शुगर सिरप ये हम इसमें डाल चुके हैं, और ये कुछ ऐसा हो गया है, ये आप देख रहे हैं। अब इसको मुझे मिक्स करना है अच्छे से, सुखाना है जब तक ये अच्छे से हमें कुक ना हो जाए। हमें इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इसका जो कलर है वो भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन आए। और फिर सबसे हाथ थक चुके हैं पूरे तरीके से, लेकिन ठीक है, कल सैटरडे है, कम काम रहेगा। और यहाँ मेरी चाय भी बन रही है, तब से चाय भी नहीं पी है, 7 बजने वाले हो गए। और अभी मुझे अपने लिए डिनर भी बनाना है, तो अभी और आपको भी नारियल के लड्डू भी बना के पूरा दिखाना है, बने या नहीं बने। ये देखिए, अभी मैं इसको मिक्स एंड मेल्ट कर रही हूँ, और अभी आई थिंक ब्राउन कलर अच्छा आ गया है। गुड़ का सिरप इसमें अच्छे से मिल चुका है, जैगरी सिरप अच्छे से मिल गया है। तो मैं अब इसको जो है लड्डू बनाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं आपको सीधा बनाने के बाद ही मिलूँगी। फ्रेंड्स, बन चुके हैं नारियल के भी लड्डू, और देखिए 2 नारियल में इतने ही लड्डू निकल पाते हैं। एक तरीके से आपको ये लगेगा कि एक घाटे का सौदा है, पर दोस्तों अपने बच्चों के लिए अगर अपने हाथ की बनी हुई चीज़ हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये ब्राउनिश इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये गुड़ के सिरप में बने हैं। अगर ये चीनी के साथ बनते तो इन्होंने वाइट होना था, और बिल्कुल वाइट जैसे दुकान में मिलते हैं वैसे बनते। क्योंकि ये मैंने गुड़ यूज़ किया है तो गुड़ की वजह से ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।